हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट 2 का कंपोनेंट्स एंड देयर टेस्टिंग से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायोड फेल्योर इज, कह रहा है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायोड फेल्योर इज ए। कौन सा जो है मोस्ट कॉमन टाइप है डायोड फेल्योर का, ठीक है ना। तो ये ओपन जो होता है, ओपन सर्किटेड, ये मोस्ट कॉमन फेल्योर है, डायोड फेल्योर है। 1 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हाट इज द कलर कोड फॉर 100 ओम रेसिस्टर। 100 ओम रेसिस्टर के लिए कलर कोड कह रहा है, क्या होगा? कितना है? 100 ओम है। इसको लिखिएगा तो क्या ले सकते हैं? 10 इंटू 10⁻1 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट डिजिट होता है, पहला डिजिट होता है, सेकेंड भी डिजिट होता है, और थर्ड क्या होता है? मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर होता है, ठीक है ना। तो कलर कोडिंग में आप लोग पढ़ चुके हैं। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर, ठीक है ना। इस पे ऑलरेडी वीडियो बना करके यूट्यूब पे हम अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो है 1 क्या है? डिजिट शो कर रहा है। तो बीबी रॉय, BBROY, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर, इस तरह से जाता है। तो ये बी का मतलब होता है ब्लैक, सेकेंड बी का मतलब होता है ब्राउन, थर्ड हो गया रेड, और ओ हो गया ऑरेंज, और वाई हो गया येलो। इसी तरह से आगे जो है जी से ग्रीन होता है, फिर इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। ब्लैक के लिए 0 नंबर, 1 ब्राउन के लिए, 2 रेड के लिए, 3 हो गया ऑरेंज के लिए, येलो के लिए 4। तो ये डिजिट हो गया। अब मल्टीप्लायर में कैसे होगा? तो ब्लैक के लिए 10⁻1, ब्राउन के लिए 10⁻2, रेड के लिए 10⁻3, ऑरेंज के लिए 10⁻4, येलो के लिए 10�5, फिर ग्रीन होगा तो उसके लिए 10⁻6, ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ब्लैक के लिए 10⁻0, ये 1, इसको सुधार कर लीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर ग्रीन के लिए 10⁻5 हो जाएगा। तो अब देखिए फर्स्ट 2 डिजिट है, तो 1 0, 1 किसके लिए है? 1 ब्राउन के लिए है। 1 जो है ब्राउन के लिए, ब्राउन के लिए जो डिजिट यूज होता है 1। 0 किसके लिए यूज होता है? तो ब्लैक के लिए यूज होता है 0, तो ब्लैक हो गया। मल्टीप्लायर 10⁻1 किसका होता है? देखिए 10⁻1 जो है ब्राउन का होता है, ब्राउन का। तो क्या हो जाएगा? ब्राउन ब्लैक ब्राउन, ब्राउन ब्लैक ब्राउन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2 का सी हो जाएगा। ब्राउन ब्लैक ब्राउन, 2 का सी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंप्राइज ऑफ द पैसिव डिवाइसेस। कह रहा है कौन सा एलिमेंट जो है जिसमें पैसिव डिवाइसेस होता है। तो पैसिव डिवाइसेस में क्या हो जाएगा? जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, रेसिस्टर हो गया, ये सब क्या है? पैसिव डिवाइस है। तो कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, इंडक्टर, डायोड्स, ये सब क्या हो गया? पैसिव हो गया, सी, ठीक है ना। पैसिव में कौन कौन आ जाएगा? तो पैसिव में आ जाएगा आपका ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? रेसिस्टर हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा, कैपेसिटर हो जाएगा, है ना, डायोड्स हो जाएगा। तो ये सब जो है पैसिव डिवाइसेस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो
3 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है एक्टिव डिवाइसेस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज। एक्टिव डिवाइस का जो है हम लोग किस तरह से यूज करते हैं? तो एक्टिव डिवाइस का जो है एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं। कैसे करते हैं? एज एन एम्पलीफायर हम लोग यूज करते हैं। और एम्पलीफायर का क्या काम है? तो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना। जैसे देखते होंगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जो सपोज कि नेताजी लोग भाषण देते हैं तो माइक से बोलते हैं, तो उसको क्या किया जाता है? एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई किया जाता है और फिर जो है उसको, जो स्पीकर है उसके थ्रू जो है उसको हम लोग फिर सुनते हैं। तो एम्पलीफायर का क्या काम है? वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो क्या हो जाएगा? 4 का ए हो जाएगा, है ना, 4 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए क्या कह रहा है? विच कंपोनेंट अपोजेज एनी चेंज इन करेंट। कह रहा है कौन सा कंपोनेंट जो है, कोई भी सडन कोई चेंज होता है, एनी चेंज इन करेंट को कौन सा कंपोनेंट जो है अपोज करता है, ठीक है ना। तो इंडक्टर करता है। सडन कोई चेंज आएगा ना तो इंडक्टर क्या करता है? अपोज करता है करंट को, ठीक है ना। और करंट को, फ्लो को जो अपोज करता है, सडन चेंज या एनी चेंज रहेगा तो इंडक्टर होगा, और सीधे रहेगा करंट के फ्लो को अपोज करता है तो रेसिस्टर करता है। और सडन चेंज को जो है अपोज करता है तो वो हो जाएगा इंडक्टर, ठीक है ना। इंडक्टर हो जाएगा 5 का बी। सडन चेंज रहेगा, सडन चेंज को या एनी चेंज को जो है अपोज करता है तो इंडक्टर हो जाएगा, और सीधे रहेगा करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है तो वो रेसिस्टर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? विच मीटर इज यूज टू फाइंड द एग्जैक्ट रेसिस्टेंस वैल्यू ऑफ रेसिस्टर। कह रहा है रेसिस्टर का एग्जैक्ट रेसिस्टेंस वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं? तो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ओम मीटर का यूज करते हैं। ओम मीटर की मदद से हम लोग रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं। एमीटर की मदद से हम लोग क्या मेजर करते हैं? तो करेंट मेजर करते हैं, करेंट, ठीक है। ओम मीटर से रेसिस्टेंस मेजर करते हैं। चलिए वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस, और वाट मीटर से हम लोग पावर मेजर करते हैं, पावर मेजर करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 क्या कह रहा है? द रेसिस्टेंस ऑफ ए लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कह रहा है फॉल्स विद इन इंक्रीजिंग लाइट लेवल। किस में फॉल्स होता है? तो इंक्रीजिंग लाइट लेवल में जो है फॉल्स करता है। 7 का ए हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द सर्किट सिंबल शोन इज ए। ये किसका सिंबल है ये बताना है, किसका सिंबल है। तो ये आपका वेरिएबल रेसिस्टर का है। किसका है? वेरिएबल रेसिस्टर है, वेरिएबल रेसिस्टर, वेरिएबल रेसिस्टर। फिक्स्ड रेसिस्टर का कैसा होगा? ये आपका हो जाएगा सिंपल रेसिस्टर या फिक्स्ड रेसिस्टर का हो जाएगा। कैपेसिटर का अगर पूछता है तो ये आपका कैपेसिटर का होगा, है ना। बैटरी का पूछेगा तो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ये आपका बैटरी का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? What numeric value is indicated by a red band in the resistor color code। कलर कोडिंग में जो है रेड बैंड के लिए कह रहा है कौन सा जो है वैल्यू इंडिकेट करते हैं। तो देखिए बी रॉय बताए, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर, ऐसा ही होता है। तो ये बी हो गया ब्लैक,
ये हो गया ब्राउन, ये हो गया रेड, ये हो गया ऑरेंज, देन येलो, फिर ग्रीन, इस तरह से चले जाएगा, ठीक है। फिर ब्लू, फिर हो जाएगा वायलेट, फिर हो जाएगा ग्रे, ठीक है ना, फिर हो जाएगा वाइट और गोल्ड सिल्वर। तो ब्लैक के लिए 0 होता है, ब्राउन के लिए 1 हम लोग यूज करते हैं, रेड के लिए 2 यूज करते हैं, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो कह रहा रेड बैंड के लिए कौन सा जो है वैल्यू इंडिकेट करते हैं, तो रेड के लिए 2 इंडिकेट करते हैं, 2, ऑप्शन बी हो जाएगा 9 का, ठीक है ना, 9 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, वेन चेकिंग ए कैपेसिटर विथ ए मल्टीमीटर, जब आप एक कैपेसिटर को चेक करते हो मल्टीमीटर की मदद से, इफ द पॉइंटर डिफ्लेक्ट्स एंड रिमेन देयर दैट मीन्स, तब क्या होता है, अगर आप मल्टीमीटर से कोई कैपेसिटर को चेक करते हैं और पॉइंटर जो है वो डिफ्लेक्ट करता है और उसी पोजीशन में जो है रहता है, इसका मतलब है जो कैपेसिटर जो है शॉर्टेड है, कैपेसिटर इज शॉर्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा इंडक्टर इज, इंडक्टर क्या है, तो इंडक्टर क्या है, पैसिव कंपोनेंट है। इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, रेसिस्टर हो गया, ये सब क्या है, पैसिव कंपोनेंट है। कैपेसिटर पूछे, इंडक्टर पूछे, रेसिस्टर पूछे, ये तीनों क्या है, पैसिव कंपोनेंट होता है। पैसिव कंपोनेंट मतलब ऐसा कंपोनेंट जो दूसरे पे आश्रित होगा, खुद से जो है वो एनर्जी जनरेट नहीं करता है। और एक्टिव कंपोनेंट में या एक्टिव डिवाइस में जैसे कि हो गया ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है ना, फेट हो गया। तो चलिए क्या हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एक कैपेसिटर हैविंग रेटिंग 50 माइक्रोफैराड, एक कैपेसिटर है जिसका रेटिंग कितना है, 50 माइक्रोफैराड है, 6 वोल्ट एंड प्लस साइन नियर टू वन ऑफ इट्स टर्मिनल, और एक टर्मिनल पे प्लस साइन है, द कैपेसिटर मस्ट बी। तो किस तरह का कैपेसिटर होगा, तो ये किस तरह का कैपेसिटर होगा, ठीक है ना, किस तरह का कैपेसिटर होगा, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ये किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए व्हाट विल बी द कलर कोडिंग ऑफ ए रेसिस्टर व्हेन द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर इज 50 + 2% ओम। क्या दिया हुआ है, 50 प्लस माइनस होता है, ±2%, टॉलरेंस हो गया ये 2%। तो ये तो हो गया टॉलरेंस, ये टॉलरेंस होगा, ठीक है ना। और ये 2% किसका टॉलरेंस होता है, तो रेड कलर का टॉलरेंस होता है। रेड का जो टॉलरेंस होता है वो 2 कलर होता है, ठीक है ना। गोल्ड का है तो ±5%, सिल्वर का ±10%, नो कलर है तो ±20%। अब इसको जो है कैसे लिख सकते हैं, तो 5 0 और ये मल्टीप्लायर के लिए 10⁻⁴ हम लोग 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻⁴ का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 5 कौन सा डिजिट होता है, पहला दूसरा डिजिट, और तीसरा जो है मल्टीप्लायर, चौथा जो होता है वो टॉलरेंस होता है। अगर 4 बैंड का आपका रेसिस्टर है, 4 बैंड का मान लीजिए रेसिस्टर है आपका, 1 बैंड, 2 बैंड, 3 बैंड, 4 बैंड, 4 बैंड है, तो ये पहला डिजिट होता है, दूसरा भी डिजिट होता है, तीसरा मल्टीप्लायर होता है और चौथा जो है टॉलरेंस होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसको 50 × 10⁻⁴ लिख सकते हैं, 10⁻⁴ का वैल्यू 1 होता है। तो ये 5वां डिजिट, 5 किसके लिए आता है, तो आप बीबी रॉय वाला पढ़े होंगे, BB
वाई ग्रेट ब्रिटेन, यहीं तक में पूरा जाएगा। ब्लैक जिसका 0 होता है, दूसरा बी का मतलब ब्राउन होता है, तीसरा का मतलब रेड हुआ आर से, ओ से हो गया ऑरेंज, वाई से हो गया येलो, और जी से हो गया ग्रीन, फिर बी से हो गया ब्लू। ठीक है ना। तो देखिए ब्लैक के लिए जो डिजिट यूज करते हैं 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5। तो ग्रीन ये 5 है मतलब ग्रीन हो जाएगा। देन 0 है तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 किसके लिए होता है, ब्लैक के लिए, तो ब्लैक हो गया। और मल्टीप्लायर की बात करें तो ये ब्लैक का मल्टीप्लायर क्या होता है 10⁻0, ब्राउन का 10⁻1, रेड का 10⁻2 हो जाएगा, ऑरेंज का 10⁻3, येलो का 10⁻4, ग्रीन का 10⁻5, फिर ब्लू का 10⁻6। तो तीसरा मल्टीप्लायर होता है 10⁻0 किसका होता है, ब्लैक का होता है, तो ब्लैक हो जाएगा। और टॉलरेंस 2% किसका होता है, रेड का होता है। तो क्या हो जाएगा, ग्रीन ब्लैक ब्लैक रेड, ग्रीन ब्लैक ब्लैक रेड, कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर, ग्रीन ब्लैक ब्लैक रेड, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है ए ट्रांजिस्टर में बी यूज एज ए स्विचिंग डिवाइस और एज ए, एक ट्रांजिस्टर को हम लोग स्विचिंग डिवाइस के तौर पे यूज करते हैं, और एज ए, और किस तरह से यूज करते हैं, तो वेरिएबल रेसिस्टर की तरह यूज करते हैं। एक ट्रांजिस्टर को हम लोग स्विचिंग डिवाइस के तौर पे यूज करते हैं या फिर वेरिएबल रेसिस्टर। ट्रांजिस्टर को स्विचिंग डिवाइस के तौर पे कब यूज करते हैं, जब कट ऑफ और सेचुरेशन रीजन में हम लोग यूज करते हैं। कट ऑफ रीजन और सेचुरेशन रीजन में, कट ऑफ रीजन और सेचुरेशन में ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज करते हैं। ये दोनों रीजन में ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज करते हैं। कट ऑफ रीजन में ओपन स्विच या फिर ऑफ स्विच कह सकते हैं, और सैचुरेशन रीजन में क्लोज स्विच की तरह, क्लोज्ड स्विच की तरह, या फिर ऑन स्विच कह सकते हैं, ऑन कंडीशन में ऑन स्विच की तरह काम करते हैं। दो स्टेट होता है स्विच में, आइदर ऑन और ऑफ होगा। तो कट ऑफ में हम लोग ओपन स्विच या ऑफ स्विच की तरह करते हैं, और सैचुरेशन में क्लोज स्विच की तरह करते हैं, ठीक है ना। और एक्टिव रीजन में, ट्रांजिस्टर के एक्टिव रीजन में जो है एम्पलीफायर की तरह काम करता है ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर की तरह। और एक्टिव रीजन में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट साइड, इनपुट फॉरवर्ड बेस होता है और आउटपुट जो है साइड रिवर्स बेस होता है। कट ऑफ में क्या होता है, कट ऑफ में इनपुट जो है कट ऑफ में रिवर्स बेस, और आउटपुट साइड जो है ये भी रिवर्स बेस होता है, ठीक है ना। और सैचुरेशन में क्या होता है, सैचुरेशन में दोनों इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों जो है फॉरवर्ड बेस होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ट्रांजिस्टर को जब हम लोग स्विच की तरह काम करते हैं और ये वेरिएबल रेसिस्टर की तरह काम करते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए, तो हम लोग इस वीडियो में टोटल जो है 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।